issues like child marriage, like child protection, violence at home, isolation, not having the choice and the freedom for young people, especially girls, to express what they want. These are foundational. So you have to work on all of them together to be able to really impact having adolescents achieve their full potential. पापा बोले कि मैट्रिक कर ली है, इंटरव्यू हो गया तो छोड़ दो पढ़ाई। तो फिर पापा से बात किए तो पापा बोला कि उतना मतलब पैसा तो घर में है नहीं और नहीं संभव नहीं है। फिर इसका पढ़ाई मेरा छूट गया। फिर घर का काम काज में हम लगे। इसके बाद से आनंदशाला में जुड़े। आनंदशाला कुछ ऐसे बातें होती कि आगे पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए और प्रोत्साहन मिला कि जागरूक हुए। तब हम सोचे कि फिर ना क्यों ना पढ़ाई को फिर से शुरू किया जाए। मतलब लड़की लोग के लिए अब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब समझ में आ गया आनंदशाला में जुड़ने के बाद ही। हम लोगों का जो ग्रामीण स्तर है, इधर देखा गया अक्सर कि इस शादी का जो लड़की का होता है वो काफ़ी कम है। गार्जियंस इसको लेकर चिंतित ही नहीं है, इसके दुष्परिणाम के बारे में भी नहीं समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक पपेट शो ऑर्गेनाइज किया। पपेट शो में हम लोग बाल विवाह, बाल मजदूरी करना, वह सब के बारे में बताते हैं कि कितनी उम्र में लड़कियों की शादी करना और बाल मजदूरी अभी अपराध है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी अगर जबरदस्ती करते हैं तो 1098 चाइल्ड लाइन हेल्प नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तुम्हारी शादी रुक जाएगी। अगर कोई रास्ते में लड़कियों को छेड़छाड़ करें तो 1098 में भी कॉल कर सकती है। जब मैं 13-14 साल की थी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बिना बताए मेरी शादी फिक्स कर दी। और शादी हो जाने के बाद वहाँ पे मेरे साथ बहुत तरह का मतलब हिंसा भी हुआ, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, बहुत तरह का। फिर मेरे एसएफ यहाँ आए और हमको जीसी में जोड़े। जीसी में जाने के बाद फिर से मैंने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया, बच्चियों को ट्रेनिंग भी दिया। तो मैंने टोटल 6 लड़कियों का बाल विवाह रुकवाया है और टोटल 11 लड़कियों को स्कूल में एडमिशन कराया है। मैं भी एक लड़की का पिता हूँ। मैं सिक्योरिटी के से डर रहा था क्योंकि लड़का तो कहीं भी जाके पढ़ लेगा, लेकिन लड़कियों को हम लोग नहीं भेज पाते थे क्योंकि लड़की दूर जाएगी, क्या होगा नहीं होगा। बहुत तरह का गार्जियन का मन में यह एक डर लगा रहता था सिक्योरिटी के तौर पे। जब से हमारे गांव में क्लब खुला, एक साथ में जाके सब बैठ के पढ़ती है, लिखती है, तो इससे काफ़ी बदलाव हुआ उन लोग के सोच में भी। Some of the girl champions have made sure that they are doing regular home visits, they are paying extra attention to the girls who are at the risk of dropping out to make sure that the attendance is regular as well as they get that personalized support that is really essential for them to stay motivated to complete their schools. आनंदशाला कार्यक्रम के तहत जो एक प्रोग्राम चला IVRS और घर घर पाठशाला, इस अभाव के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया कि जो कंटेंट मोबाइल में भेजा जाता था, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक मोबाइल से 4-5 बच्चे जो है वो देखते थे, कंटेंट को पढ़ते थे और उनका पढ़ाई जो है बिल्कुल जारी रहा। अगर नहीं होता क्लब तो कहाँ से मिलता? जो प्लेटफॉर्म अभी मिला है वो कैसे मिलता? वो लोग को अपना बात वो अंदर में छुपा के रखती, जो हिंसा उस पर हो रहा है वो चुपचाप उसको सहते रहती, अपने शरीर के बारे में भी वो नहीं जान पाती। जो क्लब के आने के बाद वो लोग को इतना जानकारी मिला है। हमको यही डर है कि बंद हो जाए तो फिर से वही जो दौर था जो हम ख़त्म कर दिए वो फिर दौर बन जाएगा। हमारे यहाँ पे मतलब कंप्यूटर ऐसे अवेलेबल था नहीं जो लड़कियों के लिए हो, पर आनंदशाला ने वो दिया हम लोगों के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए कंप्यूटर दिया। और शायद ही कहीं गांव में लाइब्रेरी हो, पर देखिए मेरे गांव में लाइब्रेरी है, वो भी हम लोगों आनंदशाला के थ्रू से, उनके सहयोग से। सो हम आनंदशाला को एकदम थैंक यू बोलना चाहेंगे जो हम लोग को इतना दूर, इतना आगे ले जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।